ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये लीजिए आपका हार, और मुझे आपके परिवार के मामले में नहीं पड़ना है। चला तीस। चलो भाई, इतना तो पता चल गया ना, ये घटिया सा हार 100% नकली है। राधिका, अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें और गालियां पड़ेंगी। ये हार 100% असली है। 2 मिनट में मैं प्रूव कर दूंगी। हे भगवान, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। राधिका, तुम ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगी? कब तक ये झूठ का नाटक करती रहोगी? हाँ, लगता है तुम्हारी अकड़ अब तोड़नी ही पड़ेगी। अगर 2 मिनट के अंदर तुम इस हार का सर्टिफिकेट ले आई तो हम दोनों तुम्हारे चप्पल उठाकर चाटेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम बोलो। लेकिन हाँ, अगर साबित नहीं कर पाई ना तो हम तेरा मुंह काला कर देंगे और साथ में तुझे गोबर भी चटाएंगे, चलेगा ना? डन। हाँ माँ। हाँ गौरव, तुमने नानी के लिए जो डायमंड का नेकलेस लाया था ना, तो उसका ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट मुझे भेज दो ना। हाँ भेज सकता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए? है यहाँ पर कुछ बदतमीज लोग जिनका मुंह बंद करना चाह रही हूँ। ओके माँ, आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, अभी के अभी सारा मामला साफ हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा भी मामला रफा दफा हो जाएगा अभी। ये रहा इस हार का ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट। और कोई शक? मुझे भी उस हार को छूना है। खबरदार, खबरदार, किसी ने इसको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। राधिका, मेरी सबसे प्यारी बच्ची, कितना अच्छा तोहफा दिया है तुमने मुझे। तुम मेरी फेवरेट हो, पता है? सबसे फेवरेट। जूही, शीला, तुम्हें तुम्हारी शर्त तो याद है ना? कैसी कैसी शर्त? अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए। सर पे चोट लगी है? चप्पल चाटनी थी तुम्हें, या गोबर मंगवा दूं मुंह पे लगाने के लिए? राधिका, अभी जाने दो ना, इतनी छोटी छोटी बात को क्या दिल पे लेना? हाँ बिल्कुल, तुम तो काफी समझदार हो ना राधिका, ये तुम पर शोभा नहीं देता। और तुम दोनों सबसे बड़ी बेवकूफ हो। अब जल्दी से राधिका के पैर पकड़कर माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन माँ, कैसे? चुप रहो। एक तो तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी इतनी प्यारी बेटी को इतनी बातें सुना दी। जल्दी से पैर पकड़ो इनके। अरे माँ, हमारी वजह से? तुम तो हमेशा राधिका की बुराई करती रहती हो। सबसे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए। 1 मिनट, यहाँ कोई किसी से माफी नहीं मांगेगा। राधिका, वो सर्टिफिकेट जरा वापस दिखाना। जी भाई साहब। सब लोग इस सर्टिफिकेट को जरा ध्यान से देखना। इसके हिसाब से यह डायमंड नेकलेस किसी गैलेक्सी कॉर्प फाइनेंस कंपनी ने खरीदा है, और इस पर आरती नाम से सिग्नेचर भी है। इसका मतलब है ये धोखेबाज औरत किसी और कंपनी का सर्टिफिकेट दिखा रही है। अरे कुछ तो शर्म करो राधिका, हमें नीचे दिखाने के लिए तुम इस हद तक नीचे गिर सकती हो? यकीन नहीं आता। चोरी का सर्टिफिकेट और ये नकली हीरो का हार, देख रही हो ना माँ? तुम्हारी ये नालायक बेटी कैसे रंग दिखा रही है हमें। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनों को ही धोखा दे रही हो राधिका। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। गैलेक्सी कॉर्प फाइनेंस कंपनी का जो मालिक है वो गौरव है, मेरा बेटा, और आरती जिसकी साइन है सर्टिफिकेट पे, वो उसकी असिस्टेंट है। ये तो झूठ बोलने की हद ही हो गई। अब कल को कहेगी कि मेरा बेटा इस देश का प्राइम मिनिस्टर है।
अरे बंद करो हमें धोखा देना राधिका। यकीन करो शीला, मैं सच कह रही हूँ। राधिका रहने दो, तुम कुछ भी कहोगे लेकिन ये लोग सच नहीं मानने वाले। चलो जाके खाना खाते हैं। अरे रे 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 बेचारी, तुम्हारे झूठ का वजन इतना बढ़ गया राधिका कि तुम उसके बोझ के नीचे दबकर गिर गई। बेचारी, और तुम यहाँ हमारे साथ बैठने की हिम्मत भी मत करना। जरा गौर से देखो इन लोगों को, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स कितना अमीर है, और तुम हम जैसे हाई सोसाइटी वालों के साथ बैठने के लायक नहीं हो। तुम्हारी औकात ना इस घर के बाहर रास्ते पर बैठकर खाना खाने की है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो, इसलिए तो अमीर बनने का नाटक कर रही हो। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारे बेटे की फाइनेंस कंपनी है। तुम्हारे बेटे की जेब और किस्मत दोनों फटी हुई है। तुम्हारे बेटे को छोटी सी मामूली सी ड्राइवर की नौकरी मिल जाए ना, वही बहुत है। हाँ, निकम्मी माँ की निकम्मे बेटे। जरा हमारे तरफ देखो, हमारे बेटे इतने होनहार और पावरफुल हैं। ये बात सारा गांव जानता है और सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटों के बारे में तो यहाँ कोई नहीं जानता। अरे शीला, अब जानेंगे भी कैसे? बेचारों की इतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। एक्सक्यूज मी, ये कुछ तोहफे भेजे हैं। यह सोने से बनी भगवान कृष्ण की प्राचीन मूर्ति, यह 500 साल पुरानी प्राचीन पेंटिंग, ये हार्ट की कुछ पावरफुल दवाइयां हैं। ये सब मेरे लिए है। यस मैम। हाँ माँ, ये सब गिफ्ट्स तुम्हारे लिए है। शायद अब तुम्हारे आंखों पे जो पट्टी बंधी है वो निकल गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी सबसे प्यारी बेटी राधिका। और तुम दोनों चलो पैर पकड़कर माफी मांगो राधिका से। माँ, ये क्या कह रही हो आप? मैं नहीं मांगूंगी। क्यों? कान के पर्दे फट गए हैं या सुनाई देना बंद हो गया है? मैंने कहा राधिका के पैर पकड़कर माफी मांगो। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटा संजीव, अच्छा हो तुम आ गए। देखो ना तुम्हारी इस कमीनी मौसी को, इसकी वजह से हम सबको यहाँ पे जलील होना पड़ रहा है। ओह गॉड, अच्छा हुआ टाइम पे आ गया। अब एक एक करके इन सबको देख लूंगा। एक मिनट, ये कृष्णा जी की एंटिक मूर्ति यहाँ आ भी गई? क्या मतलब? तुम इस मूर्ति के बारे में कैसे जानते हो? दरअसल गैलेक्सी कॉर्प कंपनी के जो चीफ मैनेजर है मिस्टर मेहरा, वो मेरी टेक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, और ये मूर्ति उन्हीं की खरीदी हुई है। बल्कि वो तो मुझे गिफ्ट भी करना चाहते थे। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। इस कमीनी राधिका ने ना यहाँ सबको बता रखा है कि ये गिफ्ट उसके भिखारी बेटे ने भिजवाए हैं। कमाल है, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। और ये महंगी पेंटिंग मेरे लिए यहाँ लाई गई है। मतलब? माँ, ये पेंटिंग स्काई ड्रीम्स गैलरी में रखी गई थी। मेरे हॉस्पिटल के फाउंडिंग मेंबर्स इसे मेरे प्रमोशन के बाद मुझे गिफ्ट करने वाले थे। अरे शीला और जूही के बेटे तो लाखों में एक निकले, और हम सब बेवकूफ ये राधिका के बातों में आ गए। झूठा कौन है ये बात जल्द ही साबित हो जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा बेटा आकाश स्काई ड्रीम्स गैलरी का मालिक है। अरे राधिका बस भी कर, और कितना फेंकेगी? अगर दुनिया में झूठ बोलने का अवार्ड होता ना तो ये राधिका बंदरिया जरूर जीत जाती। माँ, मेरी बात सुनो। चुप कर।
तेरे इस झूठे दिखावे की वजह से मैंने अपनी परियों जैसी बेटियों पर शक कर दिया और उन्हें तेरे पैर पड़ने को बोल दिया। अब तो शायद भगवान ही मुझे माफ करेगा। तू पहले भी मनहूस थी और तू अब भी मनहूस है। अरे मीरा, ये देखा क्या? क्या हुआ सुखी? ये जो दवाइयाँ है ना, ये मामूली नहीं है। इसकी कीमत मोर देन करोड़ है। क्या बकवास कर रही हो? अरे बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। मैंने न्यूज़ में देखा है, ये लेते ही ना हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, क्लियर हो जाते हैं। ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो मतलब ये दवाइयाँ मेरे लिए अमृत के समान हैं? ये तो चमत्कार हो गया। मैं बताती हूँ नानी, दरअसल ये दवाई का आविष्कार मेरे गुरु डॉक्टर सेठी ने अपने मैजिक एवोल्यूशन रिसर्च सेंटर में किया था। ओह, मतलब ये इतनी कीमती दवाई मेरी बेटी की तरफ से आई है? एक मिनट, ये सब मेरे बेटों ने भेजा है। तुम्हारे मुंह से कभी सच भी निकलता है राधिका? तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुम्हारे तीनों बेटे करोड़पति हो। करोड़पति नहीं, अरबपति है। क्या कहा? फिर से कहना। बहुत दिनों से कोई जोक नहीं सुना। तेरे तीनों बेटे करोड़पति नहीं, अरबपति है। यहाँ सब जानते तेरा निकम्मा पति राकेश कपूर कितने लोगों को चूना लगाया है, इस बात की तो हद ही नहीं है। और ऐसे ही पैसों की अफरा तफरी करके वो जेल भी चला गया था। राधिका, मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हारे धोखेबाज बेटे उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ओह नो माँ, अगर ये सब सच है तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एक्चुअली माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना, रिसर्च सेंटर में मिस्टर सेठी मुझे जॉब देने वाले हैं। अगर वहाँ किसी को पता चला कि मेरी फैमिली ऐसे क्रिमिनल से भरी पड़ी है तो मुझे वहाँ जॉब कभी नहीं मिलेगी। देख कमीनी, तेरी वजह से मेरे नाती पोतों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी कुंडली में शनि बनकर बैठी है तू। निकल के नहीं जाती हमारी जिंदगी से। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? इस फैमिली के लिए मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए। दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के लिए छोटे मोटे काम किए, इनकी सारी ज़रूरतें पूरी की। और अगर मेरा पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर किसकी गलती है? हाँ, तुम्हारा बर्ताव भी ऐसा रहा होगा। ढोंगी कहीं की। ढोंगी मैं हूँ या तुम लोग हो, पता चल जाएगा। क्या कहा? निकल जा मेरे घर से, कमीनी कहीं की। चल निकल। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये क्या कर रही हो नानी? हमारी माँ को किसी ने छूने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ओए, ये रो किसको दिखा रहा है? एक कॉल करूँगा ना तो ये खड़े खड़े तेरा मुंह निकल जाएगा। अच्छा, तो कर ले कौन? लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। सुन शाका, फौरन अपने आदमी को गांव की हवेली में भेज दे। क्या हो रहा है सब? अरे आज खुशी का दिन है, हम लोग मीरा का जन्मदिन मनाने इकट्ठे हुए और तुम लोग यहाँ मारने और गुंडागर्दी की बातें कर रहे हो। देखिए ना पिताजी, ये सब इस राधिका की वजह से हो रहा है। ये और इसके एक धोखेबाज बेटे भाड़े के कपड़े और गाड़ियां लेकर हमें यहाँ उल्लू बनाने के लिए आए हैं। इनकी हमारे बच्चों के आगे औकात ही क्या है? ये सारे तोहफे हमारे बच्चों के हैं। और माँ, तुम्हारे दिल की बीमारी की इतनी महंगी दवाई मेरी बेटी लेकर आई है। जरा पूछो इस राधिका से, इनके बच्चों ने आज तक ऐसा क्या तीर मारा है? इस मैजिक एवोल्यूशन रिसर्च सेंटर को मेरे गुरु डॉक्टर सेठी ने इन्वेंट किया है। सच में? हाँ, उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई है। मुझे जिस चीज का शक था वही सच साबित हुआ आखिरकार। मिस्टर सेठी, मुझे पता था एक नंबर का कमीना फ्रॉड आदमी है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेडिसिन मैंने इन्वेंट की है और जिस लैब का आप नाम ले रही है ना, उसका ओनर मैं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? शक्ल देखिए अपने आईने में। रिसर्च सेंटर के मालिक और वो भी तुम? हाँ, ज्यादा झूठ बोला ना जेल भिजवा दूंगी। जेल में तो तुम दोनों जाओगे।
मिस्टर जोशी, मिस्टर सेठी को फायर कर दो हमारी कंपनी से आज के आज। हमें ऐसे धोखेबाज लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो किसी लड़की को